दोस्तों, आज के दौर में अक्सर कहा जाता है कि धर्म, विशेषकर मसीहियत, विज्ञान के रास्ते में बाधा है। कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल विज्ञान के खिलाफ है, कि ईसाई विश्वास पुराने जमाने की सोच है, अवैज्ञानिक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, वो महान वैज्ञानिक जिन्होंने विज्ञान की नींव रखी, क्या वो नास्तिक थे? क्या उन्होंने बाइबल का विरोध किया? नहीं, सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। आज के जमाने में सोशल मीडिया, फिल्मों और अकादमिक संस्थानों में यह प्रचारित किया जाता है कि विज्ञान और धर्म, विशेष रूप से मसीहियत, एक दूसरे के विरोधी हैं। बाइबल को फेयरी टेल कहा जाता है और ईसाई विश्वास को रूढ़िवादी और पिछड़ा हुआ दिखाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आज की शिक्षा प्रणाली और मीडिया एक ऐसे सेक्युलर सोच को बढ़ावा दे रहे हैं जिसमें ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि आधुनिक विज्ञान की नींव रखने वाले अधिकांश वैज्ञानिक गहरे ईसाई विश्वास वाले लोग थे। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान मसीही वैज्ञानिकों के बारे में जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। आइजैक न्यूटन, वही न्यूटन जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण खोजा, जिन्हें आधुनिक भौतिकी का जनक माना जाता है, वे एक प्रोटेस्टेंट ईसाई थे। उन्होंने बाइबल का इतना गहन अध्ययन किया कि उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मांड को देखकर ईश्वर की महानता को पहचानता हूं। उनके लिए विज्ञान ईश्वर की रचना को समझने का एक माध्यम था। ग्रेगोर मेंडल, जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के जनक, वे कोई प्रयोगशाला में काम करने वाले वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक कैथोलिक मठ में रहने वाले भिक्षु थे। उनके मटर के दानों पर किए गए प्रयोगों ने बायोलॉजी की दिशा ही बदल दी। माइकल फैराडे, इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जनक, वे एक इवेंजेलिकल क्रिश्चियन थे। उन्होंने हर प्रयोग से पहले प्रार्थना की। उनके लिए विज्ञान ईश्वर की रचना में झांकने का जरिया था। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिनके समीकरण आज भी आधुनिक फिजिक्स की रीढ़ हैं, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और रेडियो वेव्स की दुनिया खोल दी। वे एक प्रेस्बिटेरियन ईसाई थे और उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी उनका ईश्वर में विश्वास। ब्लेज पास्कल, गणित, भौतिकी और दर्शन में उनका योगदान अमूल्य है। वे एक कैथोलिक ईसाई थे। उन्होंने पास्कल वेज के जरिए दुनिया को दिखाया कि परमेश्वर पर विश्वास करना ही वास्तव में बुद्धिमानी है। फ्रांसिस कोलिंस, जिन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया, वे एक इवेंजेलिकल क्रिश्चियन हैं। वे आज भी कहते हैं विज्ञान और विश्वास एक साथ चल सकते हैं। जॉर्ज लेमेत्रे, एक बेल्जियन कैथोलिक पादरी और वैज्ञानिक, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बाइबल की रचना कथा से मेल खाता है, यानी विज्ञान और बाइबल विरोधी नहीं, पूरक हैं। जोहान केपलर, जिन्होंने ग्रहों की गति के नियम खोजे, वे एक लूथरन प्रोटेस्टेंट थे और कहा करते थे, मैं ईश्वर की रचना को सोचकर पढ़ रहा हूं। उनके लिए खगोल शास्त्र एक आध्यात्मिक अनुभव था। रॉबर्ट बॉयल, जिन्हें आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है, वे एक गहरे प्रोटेस्टेंट ईसाई थे। उन्होंने न केवल विज्ञान में योगदान दिया, बल्कि ये भी दिखाया कि विज्ञान और बाइबल विरोधी नहीं है। उन्होंने बाइबल का गहन अध्ययन किया और खुले तौर पर अपने विश्वास को स्वीकारा। विलियम थॉमसन, जिन्हें लॉर्ड केल्विन कहा जाता है, वे थर्मोडायनामिक्स के विशेषज्ञ थे और एक समर्पित प्रेस्बिटेरियन क्रिश्चियन थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ब्रह्मांड की जटिलता किसी बुद्धिमान सृजनहार का प्रमाण है। निकोलस कोपरनिकस, वही महान वैज्ञानिक जिन्होंने सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड मॉडल प्रस्तुत किया, वे रोमन कैथोलिक थे और अपनी खोजों को ईश्वर की महिमा मानते थे। चार्ल्स बबेज, कंप्यूटर के जनक, वे एक प्रोटेस्टेंट ईसाई माने जाते हैं। उन्होंने कहा, ईश्वर ने ब्रह्मांड के नियम बनाए और विज्ञान उन्हें खोज रहा है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि बाइबल और विज्ञान एक दूसरे के विरोध में हैं, तो बस इन नामों को याद कीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने विज्ञान की नींव रखी, उन्होंने पहले बाइबल पढ़ी, यीशु को जाना और फिर ईश्वर की रचना को समझने निकले। तो दोस्तों, जब विज्ञान के सबसे बड़े नाम न्यूटन, कोपरनिकस, बॉयल, फैराडे, मेंडल, मैक्सवेल, कोलिंस, केपलर सभी गहरे ईसाई थे, तो क्या यह कहना सही है कि बाइबल विज्ञान के खिलाफ है? असल में बाइबल विज्ञान के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ है। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो उसमें कई वैज्ञानिक तथ्यों का संकेत मिलता है, जैसे पृथ्वी का गोल होना, यशायाह 40:22, जीवन रक्त में है, लैव्य व्यवस्था 17:11 और प्रकाश की गति का उल्लेख अय्यूब 38। सदियों पहले जब वैज्ञानिक इन बातों से अनजान थे, तब बाइबल इन्हें बता रही थी। तो फिर आज के जमाने में बाइबल को झूठा और ईसाई विश्वास को मूर्खता क्यों बताया जाता है? पहला कारण है
चुनिंदा शिक्षा। स्कूलों और कॉलेजों में इतिहास का वह हिस्सा पढ़ाया ही नहीं जाता जहां विज्ञान और मसीहियत साथ साथ बढ़े। दूसरा कारण है मीडिया। फिल्मों और सीरीज में अक्सर धर्म को कठोर, हत्यारा या विज्ञान विरोधी दिखाया जाता है। तीसरा और गहरा कारण है आत्मिक युद्ध। जैसे जैसे यीशु का सच्चा संदेश दुनिया में फैलता है, शैतान उसे रोकने के लिए झूठ और भ्रम फैलाता है ताकि लोग परमेश्वर से दूर हो जाएं। लेकिन अब समय है सच को जानने का, यह जानने का कि मसीहियत और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ईश्वर ने मानव को बुद्धि दी ताकि वह उसकी रचना को समझ सके, और यही विज्ञान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं आपको किस वैज्ञानिक की कहानी सबसे ज्यादा प्रेरणा देती है। और हाँ, अगली वीडियो में हम बात करेंगे बाइबल में छिपे वो वैज्ञानिक रहस्य जो आज की आधुनिक साइंस धीरे धीरे स्वीकार कर रही है। यीशु मसीह आपको ज्ञान, विवेक और विश्वास दे। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मसीह की।